Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we are doing chapter number 5 on Introduction to Euclid's Geometry. So in our last video we discussed Euclid's 5 postulates and today we are starting with exercise number 5.1. So in today's video we will be doing 3 questions and in our next video we will be doing 4 remaining questions. There are a total of 7 questions in this exercise. So let us start with क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उनका ट्रू एंड फॉल्स बताना है और उसके आपको रीजंस भी बताने हैं. जो फर्स्ट है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है और आपको बताना है कि ये फॉल्स है कि ट्रू है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है. फॉल्स क्यों है? क्योंकि एक अगर पॉइंट है इससे कितनी लाइंस पास कर सकती हैं इस वाले पॉइंट से. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी फॉल्स हो जाती है. सेकेंड इज देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू. ये कह रहे हैं कि देयर आर इनफाइनाइट, मैं आपको शॉर्ट में करके बता रही हूँ, जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट आपको बुक में लिखी हुई है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये जो है ये आपकी ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है. इनको आप यूक्लिड के एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट में भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी आपको ये चीजें दी गई हैं. वैसे भी आप इसको शो करके भी बता सकते हैं कि इनफाइनाइट विच दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस नहीं हो सकती. देयर इज ओनली अ यूनिक लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाती है. और जो नेक्स्ट है next is a terminated line can be produced. A terminated line can be produced indefinitely in both the directions. ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है. ये स्टेटमेंट ट्रू है. टर्मिनेटेड लाइन ये हमने किया भी हुआ है. एक ये आपका जो पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट नंबर टू भी यही कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस, कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन ऑन बोथ द साइड्स. एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी टर्मिनेटेड मतलब ये खत्म हो गई लाइन. इसको आप दोनों ही डायरेक्शंस में इनडेफिनेटली कितनी चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फोर्थ इज इफ टू सर्कल्स आर इक्वल. फोर्थ कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, द रेडियाई आर इक्वल, देयर रेडियाई आर इक्वल. अब ये स्टेटमेंट भी जो है ये ट्रू है. अब ये ट्रू क्यों है? अब दो सर्कल जो है वो इक्वल कब होंगे? इक्वल आप तभी कहेंगे उनको जब उनके रेडियस इक्वल होंगे. तभी आप कहेंगे कि भाई अगर एक जो है वो दूसरे पे ओवरलैप तभी करेगा या कोइंसाइड तभी करेगा जब उनके रेडियस जो होंगे वो उनके जो रेडियस होंगे वो इक्वल होंगे, तभी वो दोनों सर्कल इक्वल कहे जाएंगे. सो इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. और एक ये आपके फर्स्ट से लेके फोर्थ तक की मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है. ये जो फर्स्ट और सेकंड का है इसको आप यूक्लिड्स के एक्सियम और पोस्टुलेट्स में स्टडी करेंगे, वहां से भी आपको उसमें से भी आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक्सियम पोस्टुलेट है. ये आपके करने के लिए है. अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा. ये भी बता देंगे कि इसमें से कौन सा यूक्लिड का एक्सियम या पोस्टुलेट लगा है. वैसे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है. सो द फिफ्थ पार्ट में फिगर्स दी गई हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में फिगर दी गई हैं. फिगर में दिया गया है 3 आपको लाइंस दी गई हैं. एक लाइन है ये AB, दूसरी दी है PQ,
और तीसरी दी है एक्स वाई। इसमें बोला है कि इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी जो होगा वो एक्स वाई के इक्वल होगा। ये जो आपका यूक्लिड का जो फर्स्ट एक्सियम था, तो ये तो वैसे भी फ्रॉम यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, यूक्लिड का जो फर्स्ट एक्सियम था उसकी आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट लिख दीजिए। फ्रॉम यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स जो है जो सेम थिंग के इक्वल है, दे आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी जो होगा वो एक्स वाई के इक्वल होगा। तो ये आपका हो गया कि ये वाली आपकी स्टेटमेंट जो होगी वो भी ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ डेफिनेशन। इसमें आपको डेफिनेशन देनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, और इसको ये भी बताना है कि क्या यहाँ पे ऐसे टर्म्स भी हैं जिनको पहले डिफाइन करा जाए और उसके बाद इन सबकी डेफिनेशंस दी जाए। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और वो क्या चीज है कि उसको आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले जो है उसमें आपको एक तो पैरेलल लाइंस के बारे में बताया, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर, ये 5 आपको डेफिनेशंस देनी है। और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या उस इनकी डेफिनेशंस में ऐसे टर्म्स भी आएंगे जिनको कि आपको पहले डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो जो लाइंस है, पहले तो आपको ये पैरेलल लाइंस क्या होती है उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप लाइन को डिफाइन करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन which can be extended in both the directions, which can be extended in both the directions, in both the directions indefinitely। ठीक है, लाइन जो है उसको आप दोनों ही उस पे इनडेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ डॉट, इट हैज नो डायमेंशन। ठीक है, इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये सब टर्म्स हम पहले भी कर चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई यार एक आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी बता सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, shortest distance between a point and a line। ये टर्म्स आप पहले उनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कि भाई पैरेलल लाइंस, जो फर्स्ट पार्ट है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं विच डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनको आप पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये चीजें आपको पहले से पता भी होंगी भाई, ये दो जो हैं दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दे आर द पैरेलल लाइंस। और जो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस is always constant, between the lines is always constant, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर ये चीज ना हो
तो अगर ऐसे और ऐसे कोई लाइन बना दी जाए तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। तो जो पैरेलल लाइंस हैं, द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसलिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है ये भी बताया है। ओके, सेकेंड पार्ट जो है वो आएंगे आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर का मतलब आपको पहले से पता होगा, if the angle between the two lines, if the angle between the two lines is equal to 90 degree, then they are said to be perpendicular to each other। ठीक, कि जैसे आपने एक लाइन बनाई और एक ये लाइन, अब इनके बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, तो इन दो लाइंस को, ये लाइन और ये लाइन, इसको आप ए बी और OC जो है, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक, ठीक, तो अब ये चीज हो गई हमारी, फर्स्ट टू पार्ट्स हो गए। थर्ड इज योर लाइन सेगमेंट। थर्ड इज योर लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? तो लाइन सेगमेंट जो है, अ टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जब आप उनके एक एंड पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं, टर्मिनेटेड लाइन जो होती है उसको आप लाइन सेगमेंट बोलते हैं, एंड इट हैज टू एंड पॉइंट्स। जब हम कहें कि भाई लाइन जो है, बस ये इसका एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, अब ये यहीं पे ए बी के बीच की जो लाइन है, जो ए से शुरू होकर बी पे खत्म, तो आप इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है। फोर्थ इज योर रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। बहुत सिंपल ये चीजें हैं, बस डिफाइन करने को कही गई हैं, इसीलिए हमने पॉइंट पहले बता दिया कि भाई पॉइंट जो एक सिंपल सा डॉट होता है जिसकी की कोई डायमेंशन, ऑल्दो इट हैज सम डायमेंशंस। अगेन कुछ चीजें हमने बोली थी कि अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं ज्योमेट्री में, जिसको कि आपको एज सच एक्सेप्ट, इट हैज नो डिफाइन नहीं करी गई है, तो उसको हम वही कह देते हैं कि इट इज अ डॉट विच हैज नो डायमेंशन। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट, ये तो हमें पता ही है कि सेंटर से ये जो है, किसी भी पॉइंट पे आप सेंटर से, ये सब इसके रेडियस होते हैं। ठीक, एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट। ओके, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ है, स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ, व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड figure. Square is a quadrilateral which has equal sides, which has four equal sides, और लाइन सेग, और आप लाइन बोल सकते हो, लाइन सेगमेंट बोल सकते हो, एंड फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल्स। स्क्वायर तो हमें पता ही है। और डू यू मेक अ स्क्वायर? आप एक ऐसा स्क्वायर बनाते हैं, इसमें फोर जो ये हैं, इनके जो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये सब इक्वल साइड्स होती हैं, और इन सबका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, सब 90 डिग्री राइट एंगल्स के होते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 इज कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स। आपको दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। उन्होंने बोला है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स
A and B, there exists a third point C. अब कोई पॉइंट है C जो कि A और B के बीच में, और सेकंड पोस्टुलेट बोल रहे हैं कि there exist at least 3 points that are not on the same line, कि there exist at least 3 points, कोई 3 points हैं which are not on the same line, same line पे वो points नहीं हैं. So do these postulates contain any undefined terms? तो ये जो उन्होंने postulates दिए हैं वहां पे पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि undefined हैं. तो अनडिफाइंड टर्म्स इसमें क्या है? अनडिफाइंड टर्म्स एक तो आपकी पॉइंट हो गई, अनडिफाइंड टर्म्स जो थे अपनी ज्योमेट्री में, एक तो वो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो एक वो पॉइंट हो गया, ठीक, और एक आपकी लाइन हो गई, ठीक है, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन जो सेकंड में है, और एक आपका जो है पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट एंड लाइन, दे आर द अनडिफाइंड टर्म्स इन द टू पोस्टुलेट विच आर गिवन टू यू. ठीक है, तो ये आपके अनडिफाइंड टर्म्स हो गए. नेक्स्ट उसने पूछा आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट. अब ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं? तो यस, जो पोस्टुलेट्स आपको दिए गए वो कंसिस्टेंट हैं. कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो वो दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, ठीक है, और दोनों ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. भाई एक लाइन है उसमें बीच में थर्ड पॉइंट आ रहा है, ये आ सकता है, और तीन ऐसे कोई 3 पॉइंट हो सकते हैं विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन. सो यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट. ठीक है, कंसिस्टेंट वो होते हैं जिससे कि भाई ऐसा कुछ है जो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है. दूसरा वो कह रहे हैं डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एक्सप्लेन. क्या ये जो उन्होंने बोला कि भाई एक तो है कि भाई ए और बी 2 पॉइंट है, इनके बीच में सी जो है वो लाई कर रहा है इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि भाई 3 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सेम लाइन पर ना हो. तो ऐसा हो सकता है कि भाई सेम लाइन पर ना हो, तो दे आर नॉट फॉलोइंग फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. तो अब ये जो फॉलो कर रहे हैं दे आर नॉट फ्रॉम द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स नहीं है, बट दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम. दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम. और वो एक्सियम कौन सी है वो मैं आपको बता दूं. ये given two distinct points, there is a unique line that passes through them. कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के बीच एक यूनिक लाइन होगी जो दोनों ही पॉइंट्स को कवर करेगी. एक ये पॉइंट है P, एक ये पॉइंट है Q. अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाली सिर्फ एक ही लाइन आएगी. बाकी जो लाइंस, एक हमने थ्योरम करी थी 5.1, बाकी जो लाइंस होंगी वो ऐसा नहीं होगा जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करे. सो देयर विल बी ओनली 1 लाइन. तो अब यहां से हम एक बार फिर से देखते हैं जो हमें पोस्टुलेट दिया, जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं. उन्होंने बोला गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, 2 अलग अलग, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं A एंड B. देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट विच इज बिटवीन A एंड B. तो कोई भी तो ये ठीक है, एक पॉइंट, ये बीच में कोई पॉइंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. दूसरी जो उसने बोला है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स. तो ये जो है कि भाई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. सो
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो ऐसा हो सकता है. सो यस, दे आर करेक्ट. So with this you have completed your 3 questions of exercise number 5.1, and in our next video we will be discussing question number 4, 5, 6 and 7. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.